एक दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में किशोरदा एक नया गीत रिकॉर्ड कर रहे थे। माहौल शांत था, सबकी निगाहें बस उनके सुरों पर टिकी थीं। इतने में अंदर आते हैं फेमस निर्देशक शक्ति सामंत। गीत खत्म हुआ और उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, किशोर, इस गाने में मज़ा नहीं आया। कमरे में सन्नाटा छा गया। किशोरदा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप खड़े रहे। कुछ पल बाद उन्होंने पंचमदा से पूछा, अरे पंचम, शक्तिदा चले गए क्या? जब पंचमदा ने हाँ में सिर हिलाया तो किशोरदा ने धीरे से कहा, चलो अब फिर से रिकॉर्डिंग करते हैं। दोस्तों, बाद में उसी गाने ने इतिहास रच दिया और जब लोगों ने वो गीत सुना तो बस सुनते रह गए। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि किशोरदा ने शक्ति सामंत के सामने दोबारा रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की, और वो कौन सा गीत था जिसे पहली बार सुनते ही शक्ति सामंत ने नकार दिया। और ये सुनकर आप और भी हैरान हो जाएंगे जब राजेश खन्ना ने कह दिया था कि अगर ये गीत किशोरदा नहीं गाएंगे तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा। साल 1975 के आसपास शक्ति सामंत एक खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा फिल्म बना रहे थे। फिल्म में थे राजेश खन्ना और हेमा मालिनी और संगीत की जिम्मेदारी थी R.D. बर्मन यानी पंचमदा के कंधों पर। पंचमदा ने फिल्म के लिए एक से बढ़कर एक धुनें बनाई और उन धुनों पर शब्दों का जादू बिखेरा था आनंद बख्शी साहब ने। इन्हीं में से एक गीत था जो राग शिवरंजनी पर आधारित था, एक दर्द भरा आत्मा को छू लेने वाला गीत। शक्तिदा ने जब पहली बार उसकी धुन सुनी तो सुनते ही उन्होंने कहा, ये धुन किसी जादू से कम नहीं है। लेकिन जब बारी आती है प्लेबैक सिंगर चुनने की तो शक्ति सामंत कहते हैं, इस गीत को तो रफ़ी साहब ही गाएंगे। पास में ही खड़े राजेश खन्ना ने ये बात सुन ली और उन्होंने कहा, शक्तिदा, रफ़ी साहब क्यों? जब इस फिल्म के बाकी सारे गाने किशोरदा गा रहे हैं तो ये गीत किसी और की आवाज़ में क्यों? शक्तिदा शांत स्वर में बोले, राजेश जी, मैं जानता हूं कि किशोरदा आपकी पहचान बन चुके हैं, लेकिन मत भूलिए रफ़ी साहब ने भी आपके लिए कई यादगार गीत गाए हैं और ये गीत साधारण नहीं है, ये राग पर आधारित है। क्या आपको सच में लगता है किशोरदा इतना कठिन गीत गा पाएंगे? राजेश खन्ना ने दृढ़ आवाज़ में कहा, बिल्कुल, किशोरदा पहले भी ऐसे मुश्किल गीत गा चुके हैं। लेकिन शक्ति सामंत अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने पंचमदा से साफ कहा, इस गीत के लिए रफ़ी साहब और लता जी ही सही रहेंगे। उस दिन की चर्चा वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन राजेश खन्ना के जहन में वो गाना बार बार गूंजता रहा। रात के 2 बजे तक वो करवटें बदलते रहे और फिर अचानक उठ खड़े हुए। राजेश खन्ना ने तुरंत अपनी कार निकाली और वो रात में ही किशोरदा के घर चले गए। किशोरदा उनको देखकर हैरान थे। उन्होंने स्टूडियो में हुई पूरी कहानी किशोरदा को सुनाई और अपने बैग से डब रिकॉर्डिंग निकालकर प्ले कर दी। गीत बजा और किशोरदा कुछ पल तक चुप रहे, फिर बोले, ये तो राग आधारित गीत है, क्या मैं इसके साथ न्याय कर पाऊंगा? राजेश खन्ना मुस्कुराए और बोले, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता किशोरदा। किशोरदा ने कहा, रफ़ी साहब को गाने दो, आखिर समस्या क्या है? राजेश खन्ना ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, फिल्म के सारे गाने आपकी आवाज़ में हैं और इस गीत के लिए मैं किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कहकर राजेश खन्ना वहाँ से चले गए। उस रात किशोरदा की आंखों से नींद गायब थी। बार बार वही धुन, वही शब्द उनके मन में गूंजते रहे। सुबह होते ही उन्होंने फ़ोन उठाया और राजेश खन्ना को कॉल किया। किशोरदा ने कहा, मैं ये गीत गाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। राजेश खन्ना ने पूछा, कैसी शर्त दादा? फिर किशोरदा ने कहा, मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए इस गीत को समझने, महसूस करने और अपने तरीके से गाने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये गीत पहले लता गाए, फिर उसके बाद मैं इस गीत को अपने हिसाब से गाऊंगा। राजेश खन्ना ने तुरंत हाँ कर दी और बाद में किशोरदा ने पंचमदा से भी यही बात की। इसके बाद राजेश खन्ना ने सीधे जाकर शक्ति सामंत से बोला कि किशोरदा को इस गाने के लिए 1 महीने का वक्त चाहिए। अगर आप उन्हें ये समय नहीं देंगे तो मैं ये फिल्म छोड़ दूंगा। शक्ति सामंत कुछ पल तक राजेश खन्ना को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है राजेश जी, अगर आप इतना ही यकीन रखते हैं तो मैं इंतज़ार करने को तैयार हूँ। 1 महीना इंतज़ार करने के बाद किशोरदा रिकॉर्डिंग के लिए आए और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहले से ही मौजूद थे शक्ति सामंत, राजेश खन्ना, पंचमदा और आनंद बख्शी। किशोरदा ने रिकॉर्डिंग शुरू की और उनकी रिकॉर्डिंग सुनकर शक्ति सामंत ज़ोर से चिल्लाए, ये कैसी बेहुदा रिकॉर्डिंग है, और ये कहकर वो स्टूडियो से बाहर चले गए।
किशोरदा अभी भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही थे और उन्होंने तुरंत बाहर आकर पंचमदा से कहा, अरे पंचम, शक्तिदा चले गए क्या? पंचमदा ने कहा, हाँ चले गए। इसके बाद किशोरदा ने कहा, चलो पंचम, अब फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। और इस बार किशोरदा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने महबूबा फिल्म का गीत मेरे नैना सावन भादों को एक ही टेक में ऐसा गाया कि ये गीत अमर हो गया। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। इस गीत को आप किसी और की आवाज में सोच भी नहीं सकते। ये गीत अपने आप में एक मिसाल है। दोस्तों, ये था मेरे नैना सावन भादों गीत से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा। आपको ये किस्सा कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।